मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि सर आर एस अग्रवाल बुक पढ़ाइए, आर एस अग्रवाल बुक पढ़ाइए। तो उनके बातों को हम ध्यान में रखते हुए आज आर एस अग्रवाल बुक को ही मैं स्टार्टिंग करने वाले हैं। और अब आर एस अग्रवाल बुक का ही कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और बीच बीच में कोई वीडियो हम डालते रहेंगे, लेकिन आर एस अग्रवाल कंप्लीट चैप्टर वाइज चलते रहेगा, कंप्लीट चैप्टर वाइज एकदम। तो आज से हम परसेंटेज तो उसमें हद तक पढ़ा चुके हैं और परसेंटेज के आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर चलते हैं, जिसको हिंदी में लाभ और हानि कहा जाएगा। मेरे पढ़ाने का यह सबसे बड़ी एक तरीका कह दीजिए कि सबसे पहले जब कोई चैप्टर को हम चालू करते हैं तो ये मान के चालू करते हैं कि इस बच्चों को जो पढ़ेंगे उनको हद तक कोई जानकारी नहीं है, एकदम बेसिक से स्टार्ट लेके चलते हैं और उसको आगे की ओर बहुत आगे की ओर हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों को समझें। इसमें सबसे पहले जो हम जिस चीज़ का यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होता है, तो सर हमारे पास यहाँ पे कुछ यूज करने वाले टर्म होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, जिसको हम लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा केस में हमारे पास आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है जी? विक्रय मूल्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा कभी कभी छूट मिलता है। क्या मिलता है? छूट मिलता है। छूट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सर हमारे पास होगा लाभ। लाभ को हम क्या बोलेंगे? तो सर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। आगे यहाँ पे लाभ के सिवा कभी कभी हमारे पास हानि भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हानि भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर लॉस बोलते हैं। उसी में क्या हो सकता है? लाभ प्रतिशत हो सकता है, तो लाभ प्रतिशत का मतलब प्रॉफिट परसेंट। हानि प्रतिशत हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे लॉस परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक बार हम सबसे पहले इतना इंट्रोड्यूस करें कि ये होता क्या है। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कि सर किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं वो मूल्य ही उसका क्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद बात करें विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो जिस मूल्य पर उस वस्तु को बेचते हैं वो मूल्य ही वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। आगे यहाँ पे देखें कि छूट। तो छूट क्या होता है? तो छूट याद रखिएगा कि हमेशा एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को हम लोग बोलते हैं सूची मूल्य, सूची मूल्य या फिर छापा मूल्य। क्या बोलते हैं? छापे मूल्य, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। तो छूट हमेशा सर मार्केट प्राइस पे ही दिया जाता है, सूची मूल्य पे ही दिया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे समझें कि ये छूट होता क्या है। कोई वस्तु है जिसका प्रिंट हमारे पास सर दिया हुआ है 70 रुपया, यानी कि उस वस्तु पे जो प्रिंट हमारा लिखा हुआ है वो 70 रुपया लिखा हुआ है। तो रिटेलर क्या करते हैं कि इसको बेचते समय कुछ इस पर डिस्काउंट देके इसको मान लीजिए कि 50 रुपये में बेच रहे हैं। दाम था कितना? 70 रुपये, बेच कितने पर आए? 50 रुपये पे। तो इसका छूट कितना होगा? तो ये कितना कम में बिका? 70 का था, 50 में बिक रहा है, यानी कि सर 20 रुपया कम में बिका, तो ये 20 रुपया हमारा छूट हो जाएगा। छूट दिया कहाँ पे जाता है? तो सर सूची मूल्य पर या फिर छपा मूल्य पर। क्लियर है? छूट के बाद आ जाइए लाभ। अब लाभ क्या होता है? तो किसी वस्तु को सर अगर हम 50 रुपया में खरीदें और 50 से सर इसको बेच देते हैं 60 रुपये में। कितने में बेच देते हैं? 60 रुपये में। 50 रुपये में खरीदें तो सीपी हो गया क्रय मूल्य, यानी कि 50 रुपया, और 60 रुपये में बेच रहे हैं तो सर ये एसपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य। तो 50 रुपये में खरीदे थे और 60 रुपये में बेच दिए, यानी कि सर इसको हम अधिक में बेचे हैं। तो कितना अधिक में बेचे हैं? तो सर आप कहिए कि 50 में खरीदे थे और 60 में बेचे, तो सर 10 रुपया अधिक में बेचे, यानी कि इस वस्तु पर लाभ कितना हो गया? 10 रुपया। लेकिन मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं कि वस्तु हमेशा ज़्यादा पे ही बिकाएगा, वस्तु कम पर भी बेचा जा सकता है। वस्तु में अगर कोई खराबी आ जाती है तो वो कम में भी बिक सकता है, यानी कि 50 रुपये की वस्तु थी और सपोज इसको हम 45 रुपये में बेच दिए, तो सर ये कितना कम में बिका? तो खरीदे थे 50 रुपये में, बेचे हैं 45 रुपये में, यानी कि सर ये 5 रुपया कम में बिचा है। तो ये जो हमारा 5 रुपया कम होगा भाई, वो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। जितना कम में बेचे हैं वो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो इसको इस तरीका से हम समझ लें कि लाभ क्या होता है। तो किसी वस्तु को खरीद कर जितना अधिक में बेचा जाएगा, किससे? क्रय मूल्य से। किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जितना अधिक में बेचा जाएगा वो लाभ कहलाता है। और हानि की अगर बात करें तो
तो किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जितना कम में बेचा जाता है वो हानि कहलाता है। ठीक है, और परसेंटेज कैलकुलेट करना तो आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे वो या तो लाभ परसेंट कहलाएगा या फिर हानि परसेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो सर वस्तु को जिस मूल्य पे हम लोग खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, तो वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पर बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। अच्छा, छूट क्या होता है, तो सर सूची मूल्य से जितना कम करके दिया जाता है उसको हम लोग छूट बोल देते हैं। समझ रहे हैं, तो इतना तक चीज़ें आपको उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पूरे लाभ हानि में सिर्फ दो ही चीज़ को पढ़ना है, सिर्फ दो चीज़ को। या तो सर क्या निकालना होगा, तो सर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना होगा या फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा। बस पूरे लाभ हानि चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ पे एक्चुअल में काम ही करना पड़ता है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हुआ होता है या फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होता है। तो यहाँ पे निकालने का एक सिंपल सा चीज़ है जो आपको एकदम 1 सेकेंड में हम याद करवा देंगे, 1 सेकेंड में, जो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज में हम आपको होल वैल्यू निकालना बता चुके हैं। होल वैल्यू क्या होता था, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर हम आपसे बोले कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है तो आप बोलिएगा कि सर 10/100 होता है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें तो 1/10 होता है, ये तो आपको पता है। अब हम बोलेंगे कि 10% लाभ का होल वैल्यू निकालिए। तो लाभ का मतलब क्या होता है कि सर ये 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही बोले कि 10% हानि का होल वैल्यू निकालिए तो आप क्या करते हैं कि सर 10 में से 1 को कम कर देते हैं। अगर हानि हुआ है तो 10 में से 1 कम कीजिएगा तो ये 9/10 बन जाएगा। पूरा का पूरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होल वैल्यू पे ही काम करेगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए। पहले इतना समझिए कि फर्स्ट टाइम हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं। ठीक है, पहले किसी वस्तु को हम खरीदेंगे तब तो बेचेंगे, यानी कि पहले खरीदेंगे और उसके बाद में बेचेंगे। तो ये वर्क जो हमारा हो रहा है सीधा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, सीधा हो रहा है। तो जब सीधा काम होगा तो सीधा गुना करेंगे। सीधा गुना किसका करेंगे भाई, तो होल वैल्यू का। किसका, होल वैल्यू का। याद रखिएगा, यानी कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। लेकिन जब विक्रय मूल्य से, यहाँ पे आ जाइएगा कि जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हुआ होगा तो यहाँ पे सर हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। तो आप यहाँ पे एक बार बढ़िया से समझ लीजिए कि जब हमारे पास क्रय मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, लेकिन जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य निकालना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इतना डील करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसके बाद ये चीज़ें आपको क्लियर समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है। 700 रुपया है तो 20% लाभ पर, 20% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है। क्रय मूल्य यानी कि सर सीपी, क्रय मूल्य कितना दिया है, 700 रुपया। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है तो 20% लाभ का मतलब क्या होगा, तो 20% लाभ का जब होल वैल्यू निकालिएगा तो 20% का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर 20/100। 20/100 यानी कि 20 से कम 20, 20 25 100, 1/5। ठीक है, जब इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे, 20% लाभ का जब हम होल वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो 5 में 1 जुड़ जाएगा यानी कि 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% लाभ का होल वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6/5 हो जाएगा। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, हमको क्या निकालना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य यानी कि सर एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए होल वैल्यू का सीधा गुना। तो सीधा गुना जब कीजिएगा तो ये 700 रुपया क्रय मूल्य है और होल वैल्यू का सीधा गुना यानी कि सर ये 6/5 है तो 6/5 ही रख देंगे।
तो यहाँ पे 5 से कितने बार में जाएगा, तो 5 से सर 70 जो है ये 14 बार में जाता है, एक जीरो है तो जीरो, ठीक है। 140 गुना 6 करेंगे तो 14 छक्का कितना होता है, तो सर 84 होता है, और एक जीरो है तो जीरो, 840 रुपया आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 840 रुपया आंसर हो जाएगा। हुआ क्या सर, क्रयमूल दिया था 700 रुपया, विक्रयमूल निकालना था, तो जाहिर सी बात है कि क्रयमूल से विक्रयमूल निकालने के लिए हम लोग होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, जो सीधा गुना हो गया, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी वस्तु का क्रयमूल 900 रुपया है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका क्रयमूल कितना दिया है, 900 रुपया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि 25% हानि पर, 25% हानि पर इसका विक्रयमूल क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सर 900 रुपया तो क्रयमूल दिया है। अच्छा, यहाँ पे निकालना क्या है, विक्रयमूल निकालना है। क्रयमूल से विक्रयमूल निकालना है, यानी कि गुना क्या करेंगे, सीधा, किसका, होल वैल्यू का। तो 25% हानि का होल वैल्यू क्या होगा, तो सर 25% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 25/100 यानी कि सर 1/4 होगा, 1/4 होगा। अब हमको निकालना है किसका, 25% हानि का, तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 4 में से 1 घट जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो होल वैल्यू का तो सीधा गुना करना है, क्यों, ताकि क्रयमूल से विक्रयमूल निकाल रहे हैं। तो जब गुना करेंगे यहाँ पे 3/4 से हम, तो 3/4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 से कितने बार में जाएगा, तो सर 4 दूनी के 8, 1 बच गया, 1 पे 0 10, यानी कि यहाँ पे भी 4 दूनी के 8, 2 बच गया, 2 पे 0 20, 4 5 20। 225 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, 25 3 75, यानी कि 675 रुपया, 675 रुपया यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर सीधा गुना क्यों किए, ताकि सर क्रयमूल से हम विक्रयमूल ही निकाल रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल पे क्लियर होते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचे जाने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें, उस वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को देखें जब, तो किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचे जाने पर, क्या करने पर, बेचे जाने पर, यानी कि सर इसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वो कितना है, 800 रुपये है, ठीक है। क्या होता है सर, तो 25% का लाभ होता है। 25% का अगर वैल्यू की बात करें तो 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 25/100, यानी कि 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। 25% लाभ का यदि हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4 हो जाएगा। क्या कह रहा है, उस वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि सीपी निकालना है। तो सर जब विक्रयमूल से क्रयमूल निकालते हैं तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो यहाँ पे ये 800 रुपया हमारा विक्रयमूल दिया है और क्रयमूल निकालना है, तो होल वैल्यू सर 5/4 है। तो जब इसका उल्टा गुना करेंगे तो ये 5/4 से क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अरे उल्टा कर देंगे ना, ये 5/4 है तो 5/4 का उल्टा क्या होगा, 4/5 होगा। तो 5 से सर 80 जो हमारा है ये 16 बार में जाता है, और एक जीरो है तो जीरो। 16 को 4 से करेंगे, 16 चौके 64, और एक जीरो है तो जीरो, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 640 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप पूरा क्लियर हो जाइएगा। अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचे जाने पर 20% का हानि होता है, 20% का हानि होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझा जाए तो सर 1200 बेचे जाने पर, यानी कि एसपी जो है कितना है, 1200 रुपये है, ठीक है। 20% का हानि होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा 20% का होल वैल्यू कितना होता है, तो सर 20% का 20/100, यानी 20 से कम 20, 20 5 100, ये 1/5 आएगा। जब 20% हानि का हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे तो भाई हानि हुआ है तो 5 से 1 घट जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा।
तो सर विक्रयमूल से जब क्रयमूल हम निकालते हैं तो होल वैल्यू का क्या करते हैं, उल्टा गुना, यानी कि 1200 और गुना 4/5 का उल्टा क्या होगा, 5/4 होगा। 4 से सर ये 12 जो है 3 बार में जाएगा, 00, 300 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पच्चे 1500, यानी कि इस वस्तु का क्रयमूल्य क्या आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे कि होल वैल्यू का सीधा गुना कब किया जाएगा और उल्टा गुना कब किया जाएगा। फाइनल इसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य निकाला जाता है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, और जब विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालेंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अब इसके बाद डायरेक्टली हम बुक के क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे, है ना।